मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जस्टिस A.N. मित्तल पूर्व जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं सवाल जो है वो आपसे ले लेती हूँ सर, चूँकि आप वकील हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपका एक पूरा तजुर्बा रहा है। ये पूरा जो मामला है, मामला संविधान का है, आवाज़ का है, ध्वनि का है, इसको रंग दे दिया गया है धार्मिक। कहाँ तक सही मानते हैं सर? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 30 अगस्त 2000 के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वो शांतिपूर्वक रहे और उसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थान पर लाउड स्पीकर बजाने को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 जी, जिसमें धार्मिक आधारों की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत इसको प्रोटेक्शन नहीं है। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रेगुलेशंस हैं सन 2000 के, उनके हिसाब से ये निर्धारित किया है कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक एक मानक है और रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक दूसरा मानक है। उसके हिसाब से जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल, कॉमर्शियल एरिया में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल, रेजिडेंशियल एरिया में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल, साइलेंस जोन जहाँ की हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल। तो पहली चीज तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये किसी भी धार्मिक स्थान पर लाउड स्पीकर को बजाना किसी भी धर्म ग्रंथ में प्राविधानित नहीं है। पहली चीज, इसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का संरक्षण नहीं है। तीसरी चीज, ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। आर्टिकल 21 जीवन और स्वास्थ्य का जो अधिकार। जी जी जी, साफ तो है। चर्च ऑफ गॉड, बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन चर्च ऑफ डज नॉट इंक्लूड फ्रीडम टू क्रिएट नॉइस। बात सिर्फ इतनी सी है। हमारे साथ धार्मिक स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं, वैदिक विद्वान जुड़े हुए हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, वेदों में जो नाद है, नाद को साधना का माध्यम कहा गया, लेकिन क्या वेद ये भी कहते हैं कि साधना ऐसी हो जिससे कि दूसरे की शांति भंग हो? नहीं सोनल जी, देखिए हमें समझना पड़ेगा कि वेद जिस काल में लिखे गए, या ये कहिए कि वेद जिस काल में अवतरित हुए, उस काल में इतना ना तो जनसंख्या का क्षेत्रफल था और ना ही इतना पॉल्यूशन था। आज की स्थिति, अगर हम आज शोर मचाने लगे या हम नाद की, कहाँ वेद पाठन में इस तरीके के प्रयोग आपको दिखाई देते हैं। रही बात अभी शाहबुद्दीन जी का, जो मैं वक्तव्य सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आप लोग जागरण करते हैं। जागरण कितने हो? जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जागरण बंद हो गए हैं, या जागरण होते भी हैं तो उनका वॉल्यूम तय होता है, उससे ऊपर प्रशासन बजाने ही नहीं देता है। तो मतलब एक तबका जो संविधान से चल रहा है वो सारे नियम कायदे फॉलो करेगा। सनातनियों के लिए आपने सब कुछ तय कर दिया, लेकिन अगर आपकी नमाज पे या आपकी अजान पे कोई बात आएगी तो आप स्वास्थ्य के जो आंकड़े हैं या स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है उन सबको ताक पर रख देंगे। तो ये तो तानाशाही है ना। आप, इसका अर्थ ये है कि आप देश के ना तो संविधान को मानते हैं, ना आपके अंदर से संवेदनाएं शेष हैं। आप बस जो ढपली पीटे चले जा रहे हैं उसी को पीटे चले जाना चाहते हैं। तो हमने तो कहीं नहीं देखा कि हमारा वेद पाठन हो रहा है और उससे किसी को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत शोर मच रहा है। हाँ, हमारी यात्राएं निकलती हैं और वो उस यात्रा की बकायदा हमें एसएसपी परमिशन देते हैं और उसमें तय करते हैं। अभी कांवड़ यात्रा निकली थी, उसमें ये तय किया गया था प्रशासन के द्वारा कि आप इतनी साउंड से ज्यादा साउंड नहीं बजा सकते, आप इतना हाइट से ज्यादा उसमें स्पीकर नहीं रख सकते। हम सब ने तो माना, कहाँ विरोध हुआ आप बताइए।
ठीक है, मैं मौलाना साहब से आप ही की बात का जवाब ले लेती हूँ। शहाबुद्दीन रज़वी जी, जिस तरीके से अभी यतीमा भी कह रही हैं, इस्लाम जो है, जितना मैं समझती हूँ, बहुत माफ़ी के साथ कोई भी व्याख्या या कोई भी बात मैं कहूँगी, कोई भी त्रुटि हो आप करेक्ट कर सकते हैं, जो पड़ोसी का अधिकार है इस्लाम में, वो बहुत ज़रूरी एक अधिकार माना गया है। अगर अजान की आवाज़ में पड़ोसी परेशान होता है तो क्या इस पुनर्विचार पर, अगर हम इस पर करते हैं तो क्या ये इस्लाम के खिलाफ होगा? देखिए मोहतरमा, लाउड स्पीकर जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मगर जब से ये लाउड स्पीकर का वजूद हुआ तो तब से लोग इस्तेमाल करने लगे, अजान के लिए इस्तेमाल करने लगे और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने लगे। अगर बिल्कुल लाउड स्पीकर कोई इस्तेमाल न करे तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है, और उसके बगैर लाउड स्पीकर की भी अजान हो जाएगी, क्योंकि लाउड स्पीकर इस्लाम का कोई जुज़ नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। और ये भी है कि बगैर लाउड स्पीकर के भी अजान हो जाएगी। जब बगैर लाउड स्पीकर की अजान हो जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर चूंकि लाउड स्पीकर जब वजूद में आया उसके बाद से तरह तरह के लोग अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो इस्तेमाल करने लगे, माध्यम बन गया लाउड स्पीकर। तो वो मस्जिदों में लगा। कौन से तरीके के लोग? मौलाना साहब, आपको स्पष्ट ये भी करना पड़ेगा कि कौन से तरीके के लोग इस तरीके की आवाज। मैं जवाब दे रहा हूँ, सब्र करिए, सब्र करिए। अब मैंने एक मुसलमान को बर्दाश्त कर लीजिए मोहतरमा, एक मुसलमान को बर्दाश्त कर लीजिए। पूरी बात आपकी मैंने सुनी है, पूरी बात संजीदगी के साथ मैं आपकी सुनता रहा हूँ। सुन लीजिए, आपने अपनी बात रख ली, अभी वो भी उनकी बात कहने का उतना ही अधिकार है, उतना ही अधिकार, उतना ही अधिकार है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है। यतीमा जी सुनिए प्लीज, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। यतीमा जी, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, प्लीज। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं बहुत संवेदनशील मुद्दे पर यहाँ बात करने के लिए बैठी हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कोई ऐसा विवाद पैदा हो जिससे कोई मजहबी एकता या कोई मजहबी सामंजस्य को खतरा हो। प्लीज प्लीज, मेरी आप दोनों से गुजारिश है, खामोशी के साथ मैं ठीक है, सुन लीजिए, एक एक करके बात करेंगे तो भी आप बहुत आसानी से सुन पाएंगे, ठीक है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। यतीमा जी प्लीज प्लीज सुनिए और धैर्य के साथ सुनिए प्लीज। आपकी बात को भी इन्होंने सुना, आप भी सुनिए। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, बट कौन से लोग ऐसा कर रहे हैं उसको स्पष्ट कर दें। अरे 30 करोड़ मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकती आप, अकेले मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, तो 30 करोड़ भारत के मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त कर लेंगी आप? बर्दाश्त करने की बात नहीं है मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी, जितना भारत का अधिकार की बात है, आपके अधिकार की बात है मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी। ऐसी बातों से पैथेटिक कर रहे हैं मौलाना, कैसी बात करते हैं? 1.5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं आप, 1.5 मिनट तो कम से कम बर्दाश्त कर लीजिए। मैडम विषय पर रहिए, विषय पर ही है, विषय पर ही है मैडम, विषय पर ही। बात सुनिए। मैं देखिए, दीजिए उनको। मैं ये कह रहा था कि लाउड स्पीकर जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और हमारे जज साहब ने जो बातें बताई बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, और उनकी बात को हम मानते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और ये होना चाहिए। हमने देखा है कि जब शादी होती है, ब्याह होता है, जब बारात निकलती है तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर, बड़े बड़े डीजे लगते हैं। जुलूस निकलता है, चाहे हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, तो बड़े बड़े डीजे लगते हैं, शोर मचता है, दिल धड़कने लगता है, बीमार आदमी का दिल जो है वो तड़पने लगता है। मैंने देखा पिछली मरतबा कांवड़ में 2 लोग मर गए, जिनका डीजे की वजह से। शैलेशानंद गिरी जी से बारात में ठीक है शहाबुद्दीन जी, मेरे पास देखिए वक्त की अपनी एक सीमा होती है, समय की अपनी एक सीमा है, मेरे कार्यक्रम की भी अपनी एक सीमा है। मैं चाहती हूं कि वो गरिमा और वो सीमा बनी रहे, ठीक है? स्वामी शैलेशानंद गिरी जी। देखिए, मैं निरंतर रूप से कहता आया हूं कि धर्म जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। तो हम जितने भी धर्म है, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मत है, उनके लिए जब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, अदालतों ने गाइडलाइन दे दी है, डेसिबल्स फिक्स कर दिए हैं, तो उसको सख्ती से पालन करवाना प्रशासन का कर्तव्य है। मैं जहां पर बैठा हूँ, उज्जैन के अंदर धर्म नगरी है, मध्य प्रदेश के अंदर इस विषय को बड़ी सख्ती से फॉलो किया जा रहा है। डीजे जो बात करी थी मौलाना जी ने, हमारे यहाँ पे डीजे की ध्वनि यदि उच्चतम हो जाती तो उसी समय पर पुलिस आकर के, प्रशासन आकर के उसको बंद करती।
तो मेरा कहना यह है कि धर्म का पालन हो या कानून का पालन हो, विशेष तौर पर कानून का जो पालन है उसमें सिलेक्टिव अप्रोच करने की आवश्यकता नहीं है। सबके लिए समानता के साथ नियम है, उसके ऊपर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर ही तो सवाल पैदा हो रहे हैं, और जब आप एक हिंदू धर्मगुरु ऐसा कह रहे हैं तो विवाद कहाँ है? मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी जी, कहाँ विवाद है? एक सेलेक्टिव अप्रोच पे तो हम भी साथ खड़े हैं ना, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो क्यों ऐसे विवाद पैदा किए जा रहे हैं कि इसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? बात संविधान की है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। और हमारे साथ सीनियर जज जुड़े हुए हैं, उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बात की है, संविधान का हर पहलू उन्होंने बताया है। देखिए, इसमें विवाद का कोई मुद्दा नहीं है। पहले भी जो है हिंदू मुसलमान इसी भारत में रहते रहे हैं। आजकल हो क्या गया है, देखने दिखाने वाली जो राजनीति शुरू हो गई है, ये एक तरह का धर्म नहीं बल्कि धांधली के साथ जो है एक धंधा बन गया है कि कुछ लोग जो है राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि जो है वो कितनी आवाज़ होनी चाहिए। अब जो है एक दूसरे को जो देखना पड़ेगा, जब इसी समाज में दोनों को रहना है तो दोनों का जो है वो सम्मान जो है होना चाहिए, ख्याल जो है रखा जाना चाहिए। ये जो लोग जो है राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं और अपने आप को सामने लाने के लिए इस तरह की जो बातें करते हैं वो बिल्कुल जो है गलत है। वो बिल्कुल जो है कितनी जो है आवाज़ होनी चाहिए, 10 डेसिबल जो है वो तय कर दिया, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो है प्रशासन और जो है कानून दोनों का मामला है। ये जो हुकूमत ये कर सकती है, ये जो है देखने दिखाने वाली बात जो है, जब एक लाउड स्पीकर से काम चल रहा है तो लोग जो है 4-4, 5-5 लगा देते हैं, और ये दोनों तरफ से जो गड़बड़ियाँ होती है, ये जो अजान है या नमाज वगैरह है, ये जो है आध्यात्मिक जो है प्रक्रिया है। प्रभु से आदमी जो है वो जुड़ता है, खुदा से, परमेश्वर से। ये जो देखने दिखाने वाली बात हो गई है कि जो है बहुत से लोगों को जो है हनुमान चालीसा जो है मस्जिद और मज़ार देख के जो है पाठ करने के लिए याद आ जाता है। ये जो है गलत है। और ये कोई आदमी जो है उसके जवाब में जो है कुरान की तिलावत जो है वो शुरू कर दे, ये जो देखने दिखाने वाली बात होती है, जैसे कि जो है लोगों ने वहाँ पे वेस्ट बंगाल में किया, ये बिल्कुल गलत है। दोनों हिंदू मुसलमान को इसी देश में रहना है तो शरीफों की तरह रहना चाहिए। ये जो है ये क्या मतलब है कि एक दूसरे को कोई थोड़ी है कि जो है समंदर में या गंगा में उठा के फेंक देंगे। तो आपको लिहाज करके ही जो रहना पड़ेगा कि आप जो है इतनी आवाज़ जो है उसमें होनी चाहिए कि जो अगल बगल के लोग हैं और एक मस्जिद और दूसरी मस्जिद के बीच में जो अंतराल है, फासला है, तो आदमी सुन ले और पता चल जाए कि जो है नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने के लिए जाना है। इसी तरह जो है रमज़ान का महीना आ रहा है, जैसे कि जो है बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि पता चल जाना चाहिए कि सहरी का जो है वक्त हो गया है, इफ्तारी का वक्त हो गया है। ये नहीं कि जो है सहरी इफ्तारी का वक्त हो जाने के बाद लोग जो है कव्वाली और नात और जो है दूसरी चीज़ें जो है वो शुरू कर देते हैं। मैं भी देखता हूँ अपने गांव में खामखा की चीजें लोग शुरू करते क्या हैं। बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो ये जो है वो गलत है। मुझे पहली बार बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस मुद्दे पर, विषय पर बात करते हुए कि मैं एक हिंदू धर्मगुरु से भी और एक मुस्लिम स्कॉलर से भी, मुस्लिम धर्मगुरु से भी बराबर के सामंजस्य और सौहार्द की बात सुन रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत नज़ीर है और इसी के लिए हमारा देश जाना भी जाता है।